तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं संस्कृत का दोस्तों। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कब वीडियो डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है? तो स्वामी दयानंद दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो दोस्तों बिरजानंद, जो कि आँख के क्या थे? अंधे थे। ध्यान रखिएगा, अंधे थे दोस्तों। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो 19वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ठीक है, किस भाषा से प्रारंभ हुई है? तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, जो इनकी भाषा थी संस्कृत भाषा शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, दयानंद को कौन उपदेश दिए? तो यहाँ पर बिरजानंद जी। ठीक है ना। चलिए, बिरजानंद के पास ही गए थे, उनकी बहन मर गई थी तो। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है या काव्य है, बताइए। तो यहाँ पर आपको याद करना होगा, निबंध है। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। ठीक है ना। अगला है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो गुजरात प्रदेश में हुआ। अगला यहाँ पर सवाल पूछा गया, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया बच्चों, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? तो सत्यार्थ प्रकाश की। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? कब मतलब उनकी मृत्यु हो गई? तो 1883 में है। किसका नाम मूल शंकर था? तो मूल शंकर दोस्तों दयानंद जी का नाम था, बचपन का नाम था मूल शंकर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1824। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? ये देखिए, भुलवारा। आपसे क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो यहाँ पर याद कीजिए, कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? दोस्तों शिव जी के उपासक थे। कौन हिंदू समाज से तिरस्कर होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दोस्तों दलित लोग। ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया? तो मुंबई नगर में किया गया है। आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? तो 1875 में दोस्तों, मुंबई में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से। ठीक ना। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया आपसे है दोस्तों कि अलस कथा पाठ किस प्रकार कथा है? तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक दोस्तों ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस्य का, पुरुष दोष का। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन आलस्य का बहाना बनाते हैं? तो धूर्ता लोग। धूर्ता मतलब होता है दोस्तों मूर्ख लोग, यानी बनावटी लोग। ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया आपसे है, आलसियों के घर में आग लगवाता है कौन? दोस्तों योगी पुरुष, यानी कहने का मतलब है परीक्षा देने के लिए। अगला सवाल यहाँ पर है दोस्तों, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? तो आग लगा कर ली। नेक्स्ट है, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया दोस्तों? तो केस पकड़, यानी बालों को पकड़ करके बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों यहाँ पर आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान पुरुष। सवाल पूछा गया है, चारों आलसियों कैसे बाहर किया गया? तो केस को पकड़ कर। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो बिरसुआ जी थे। आप लोग ऑप्शन में। अगला सवाल, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो दोस्तों आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो दोस्तों 4 लोग सचमुच आलसी थे जो कि नहीं भागे थे। आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, भाग गए? धूर्ता लोग, यानी बनावटी लोग दोस्तों, बनावटी लोग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे है, अरे हल्ला कैसा किसने बोला? तो प्रथम पुरुष ने बोला। ठीक है। अगला दोस्तों, लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? तो द्वितीय पुरुष ने को निकाला गया। अगला सवाल है दोस्तों, दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? तो आलसियों का। पूछा गया कि विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति क्या हैं? कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्याघ्रपति कथा के रचयिता कौन हैं? तो नारायण पंडित जी। नेक्स्ट है, व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो हितोपदेश से। ठीक है, फटाफट दोस्तों, समय करीब है, याद कीजिए। दरिद्र माँ भ्रम कंथ्यो माँ निर्जस्य किमोषधे पद किस पाठ से संकलित है? तो ये व्याघ्रपति एग्जाम आपके। अगला है, हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो दोस्तों नारायण पंडित, याद कीजिए। नेक्स्ट है, हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर पशु पक्षी। चलिए, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो दोस्तों कंगन दिखाता था, आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? तो यहाँ पर बाघ बोल रहा था। नेक्स्ट है, कौन कीचड़ में फंस गया? तो यहाँ पर पथिक जी फंस गए थे, लालच में, लोभ में। ठीक है। बूढ़ा बाघ क्या देखना चाहता था, क्या देना चाहता था? तो दोस्तों स्वर्ण कंगनम, यानी सोने। पथिक कहाँ फंस गया? तो महान कीचड़ में पूछ सकता है या कीचड़ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? तो दोस्तों बाघ के द्वारा, यानी यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा बूढ़ा बाघ के द्वारा। वृद्ध व्याघ्र है, कौन स्नान कर जो है हाथ में कुछ लेकर सरोवर
के किनारे बोल रहा था? तो दोस्तों बाघ बोल रहा था पथिक सुनो, सुनो रे पथिक ले लो कंगन, ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? तो दोस्तों बाघ ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया बच्चों, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विधवा का था, तो यहाँ पर कौन था दोस्तों? बाघ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दान किसे देना चाहिए? तो दोस्तों गरीबों को, जिसके पास कुछ नहीं हो, जिसके पास खाने पीने कुछ नहीं हो, उसके पास उसको दान देना चाहिए। किसे धन देना चाहिए दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, धनिकों को धन नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, किससे धन नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो जिसके पास धन दौलत है उसे धन नहीं देना। अगला है, दवा किसका मित्र है? तो दोस्तों यहाँ पर रोगी, रोग रहेगा तो दवा से ही ठीक होगा, क्लियर है। नेक्स्ट है, क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ज्ञान, ठीक है ना। चलिए बच्चों फटाफट याद कीजिए बच्चों, बाबू किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? तो क्रिया के बिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है दोस्तों? तो यहाँ पर दलित परिवार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कर्मवीर कथा किस प्रकार कथा है? तो दोस्तों लघु कथा, ठीक है दोस्तों, बड़ी बढ़िया से याद कीजिए बच्चों। संस्कृत का क्वेश्चन है, उड़ाइए। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर चार है सदस्यों की संख्या। मान लीजिए माँ बाप हैं, एक बहन है, एक भाई है, ठीक है ना, इस प्रकार से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो दोस्तों यहाँ पर महत्तम पद, बहुत ही महान पर्व याद कर, महान जो है पद याद करता है, पद जो है प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों को आत्मसात किया? दोस्तों तो ऑप्शन बी महाविद्यालय, ठीक है ना। दोस्तों बहुत ही मेहनती लड़का निकला। नेक्स्ट है यहाँ पर, उद्योगुणम पुरुष ही उपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यहाँ पर कर्मवीर कथा। नेक्स्ट है, भिकंटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? दोस्तों तो एक कोस दूरी पर याद कीजिएगा, एक कोस यहाँ पर एग्जाम में जो है याद करेंगे। नेक्स्ट है, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? दोस्तों तो यहाँ पर स्नातक परीक्षा में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि भिकंटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? दोस्तों तो यहाँ पर दलित बालक, किसको? राम प्रवेश राम को, राम प्रवेश राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? दोस्तों तो यहाँ पर विद्यालय ले गए थे जब वो खेल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो भिखंटोला नाम था, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? दोस्तों तो राम प्रवेश राम। नेक्स्ट है, गांव में कौन आए थे? दोस्तों शिक्षक महोदय आए थे, याद कीजिएगा फटाफट दोस्तों, ठीक है। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? दोस्तों तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। यदि आप काम करेंगे, धंधा करेंगे, परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे तो आप लक्ष्मी प्राप्त करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, दलित पुरुष का क्या नाम था? तो राम प्रवेश राम। अगला सवाल दोस्तों, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? दोस्तों तो आप नाम सुने होंगे वेद व्यास जी का, जो कि महाभारत के भी क्या है? रचनाकार हैं। अगला है दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार कौन है? दोस्तों वही है दोस्तों वेद व्यास। नेक्स्ट है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो दोस्तों वैदिक साहित्य का, ठीक है। फटाफट दोस्तों बिना मिनटों में याद कीजिए। नेक्स्ट है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पदात्मक, यानी खाली और खाली क्या दिया है? पदभाग यानी श्लोक दिया गया। नेक्स्ट है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दोस्तों दर्शन का, ठीक है ना। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों आत्मा को वश में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? दोस्तों तो उपनिषद से। नेक्स्ट है, किसकी विजय नहीं होती है? यहाँ पर उल्टा पूछा गया, असत्य की विजय नहीं होती है, सत्य काम करोगे तभी विजय होगा। नेक्स्ट है, किनकी महिमा का गायन हुआ है? दोस्तों यहाँ पर किसकी महिमा गायन हुआ है? दोस्तों तो परमात्मा की महिमा का। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा खजाना क्या आपका है? तो सबसे बड़ा खजाना आपका दुनिया में सत्य ही है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? दोस्तों तो यहाँ पर मध्यकाल से। नेक्स्ट है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो दोस्तों यहाँ पर मेघास्थिनी ने, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही सभी पार्ट से दोस्तों बता रहे पीडीएफ। पटना का पुराना नाम क्या है? दोस्तों तो यहाँ पर पुष्पपुर याद करेंगे, उसके बाद फूलपुर पड़ा, उसके बाद पाटलिपुत्र पड़ा, है ना, पटना पड़ा, उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूँ डिटेल मात्रा में। पटना का नाम फूलपुर यानी पुष्पपुर कैसे पड़ा था? क्योंकि उसके आरी आरी खेतों में अगल बगल दोस्तों फूल खेती होती थी, ठीक है ना। उसके बाद फूल के बाद पड़ा पतन, पतन देवी का नाम जाना गया। उसके बाद पतन से नाम पड़ा पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र के बाद जो है पटना में पड़ा। कौन है दोस्तों? तो विदुर जी है। नेक्स्ट है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक बताया गया, आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। 10 श्लोक के द्वारा विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? दोस्तों तो धृतराष्ट्र, जो कि किसका लड़का था? दोस्तों अंबिका का लड़का था, आपको याद होने चाहिए। धृतराष्ट्र अंधा कैसे हुआ आपके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, विदुर कौन था?
दोस्तों मंत्री था विदुर। नेक्स्ट है विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों विदुर जी, ठीक है ना। फटाफट बच्चों याद कीजिए बाबू। नेक्स्ट है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो महाभारत का। नेक्स्ट है विनय को कौन मारता है, तो दोस्तों अकृति मारती है, अज्ञान मारता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो दोस्तों प्रियवादी में। नेक्स्ट है बिना बुलाए कौन आता है, दोस्तों तो मूर्ख लोग, ठीक है ना। ठीक है ना। फटाफट दोस्तों शिक्षक महोदय और बच्चों में बातचीत होती है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो दोस्तों कर्तव्य और अकर्तव्य का। नेक्स्ट है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, दोस्तों तो वेद रूपी जो शास्त्र होता है, ऑप्शन नंबर बी याद करेंगे, नित्य होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया बच्चों बहुत ही सुविधा। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का निदान करता है, तो दोस्तों मानवों के लिए। नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो शिक्षक महोदय का। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों कपिल जी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, दोस्तों तो अशांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, दोस्तों तो निबंध है। आपको पता होना चाहिए बाबू, फटाफट याद कीजिएगा। 1 से लेकर 14 अध्याय तक। अशांति रूप सागर के किनारे कौन है, दोस्तों तो संसार है। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है अशांति किसके विनाश का कारण है, दोस्तों तो मानवता का। यहाँ पर देखिए अशांति कितने कारण है दोस्तों, तो अशांति के नेता। शांति का कारण क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर शांति का कारण हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर डी परोपकार कीजिए शांति मिलेगा। अयोध्या कांड से मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ता है, दोस्तों कुबेर के समान दिखाई पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कुबेर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, चित्रकूट पर्वत के निकट दोस्तों बहती है। फटाफट दोस्तों सेकंडों में याद की। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है, दोस्तों तो हिरण के पीने से, ठीक है ना। ये राम जी कहते हैं सीता मैया को। नेक्स्ट है रामायण के रचनाकार कौन है, दोस्तों तो वाल्मीकि। नेक्स्ट है संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों तो 5 प्रकार के। नेक्स्ट है किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है, दोस्तों तो शिक्षा काल के अंतर्गत होता है, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चूड़ाक्रम संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं, दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था संस्कार में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विवाह संस्कार। नेक्स्ट है मरने के बाद कौन संस्कार होता है, दाह संस्कार। देखिए अगला सवाल है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर पंडिता क्षमा राव। नेक्स्ट है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, दोस्तों तो मिथिलेश कुमारी मिश्र जी, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया दोस्तों संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो दोस्तों निबंध है। अगला सवाल दोस्तों बताया गया बाबू आपसे अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो 5 ऋषियों का, यमी अपाला उर्वशी ऐसे करके नाम है। नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, दोस्तों तो 40 याद कीजिएगा। यहाँ पर संस्कृत में लिखा गया साफ साफ। चलिए लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं, दोस्तों तो 150 14 तक। नेक्स्ट है भारत भूमि जन्म लेने वाले का किससे तुलना की गई है, तो देवता से। नेक्स्ट है कणस्य दान बीरता पाठ के रचनाकार कौन है, दोस्तों तो महर्षि कणस्य दान बीरता पाठ के रचनाकार कौन है, दोस्तों भास जी हैं। कवच और कुंडल था, ठीक है। यहाँ पर कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है, तो दोस्तों यहाँ पर याद कीजिएगा इंद्र जी का। इंद्र जी जो है सक्रा बनकर था, साधु बन के आए थे। नेक्स्ट है कर्ण किस देश का राजा था, तो दोस्तों यहाँ पर याद करेंगे अंगराज कर्ण कहा गया है, अंगराज याद रखिएगा। 1000 गाय देने का वादा करते हैं कर्ण। नेक्स्ट है समय आने पर किसका नाश होता है, दोस्तों शिक्षा का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर के 14 अध्याय तक एकदम आप गर्दा मचाने वाले हैं और बिहार बोर्ड में एकदम छा जाए दोस्तों, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों चैनल के साथ जुड़िए हमारे साथ और 14वां अध्याय का मजा लीजिए दोस्तों। लड़का और लड़की दोस्तों दोनों लोग पढ़िए इस वीडियो को और शेयर कीजिए आपस में, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो धन्यवाद, जय हिंद। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए।